सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी भी मेरे फ्रेंड का वर्क परमिट आ गया है और वो चाहते हैं कि पोलैंड एम्बेसी के लिए जो अपॉइंटमेंट बुक होती है उसका प्रोसेस करने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है। जैसे कि आपने देखा है थंबनेल में, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड है। ये हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, आपको कहाँ से लेना है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। आपने वर्क परमिट भी हासिल कर लिया, आपने बैंक स्टेटमेंट भी बना ली है, आपने बाकी के सब डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, आपने कवर लेटर सब कुछ आपका रेडी हो चुका है। आपको जो एक मेन डॉक्यूमेंट है TMI, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि आपको कराना बहुत ज़रूरी है। और ये साफ साफ चेकलिस्ट में भी दिया हुआ है कि आपको TMI चाहिए। अब TMI बोलेंगे तो बहुतों को पता नहीं चलेगा कि TMI क्या चीज़ है। TMI का फुल फॉर्म है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके वहाँ पे अगर आप बीमार होते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हेल्थ की, आपको चोट लग जाती है और खुदा न खास्ता कहीं आपकी डेथ होती है, तो उसमें फिर ये TMI ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस काम आता है। मोस्टली जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं, ज़्यादातर लोग एजेंसी के थ्रू करते हैं। अब एजेंसी क्या करती है कि कुछ पैसे बचाने के लिए वो एक सस्ता और मतलब जो मान्यता प्राप्त नहीं है वहाँ से आपका TMI लेके देती हैं, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है, जब आप वो मेडिकल इंश्योरेंस जब आपका एम्बेसी में जाता है, वो लोग चेक करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो लिस्ट उन्होंने दी है उस लिस्ट के मुताबिक वो नहीं होता है। क्योंकि एम्बेसी ने एक लिस्ट जारी की हुई है जिसमें हर कंट्री में कौन कौन सी जो एजेंसी है जहाँ से आप मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, सिर्फ वही एक्सेप्ट होंगी। अगर वहाँ से आप कोई बाहर से करवाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होएगी, वो रिफ्यूज़ल का कारण बनेगी ही। चाहे वो डायरेक्ट कह लीजिए चाहे इनडायरेक्ट कह लीजिए, वो घुमा फिरा के आपको वहीं पर 10 नंबर तो देंगे ही देंगे। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही वो देते हैं, वो डायरेक्ट नहीं दे देते कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। तो ये घुमा फिरा के आता है कहीं ना कहीं से। आपने पोलैंड के लिए 4 लाख 5 लाख 6 लाख जितने भी खर्चे किए हैं, पैसा इन्वेस्ट किया है, एक छोटे से TMI के लिए थोड़े पैसे बचाने के लिए आपने कोई 100 500 हज़ार, अलग कंट्री के हिसाब से इंडिया में तो 4-5 हज़ार रुपये बचाने के लिए, कहीं गल्फ़ में तो 100-200 बचाने के लिए आपने बाकी के पैसे अपने दांव पे लगा दिए। तो ऐसा मत कीजिए। जब भी आप TMI कराते हैं, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, तो किसी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड फर्म से करवाइए जो कि मान्यता प्राप्त हो एम्बेसी के हिसाब से। इसमें आपका भी फ़ायदा है। बाई चांस आप बीमार हो जाते हैं तो ये इंश्योरेंस आप ही के काम आएगी वहाँ पर। ऐसा ना हो कि आप गए हैं 10 दिन के बाद आप क्योंकि क्लाइमेट चेंज होएगा, आपकी हेल्थ के ऊपर उसका पूरा असर पड़ेगा, पानी चेंज होएगा आपका। तो अगर आप बीमार पड़ते हैं उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं होंगे तो उसके कौन आपकी देखभाल करेगा। उस टाइम पे ये मेडिकल इंश्योरेंस ही आपके काम आएगा। और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, किसी की डेथ होती है तो उस टाइम पे भी ये मेडिकल इंश्योरेंस आपका जो बाकी का प्रोसेस करने में ये कवर करेगा। पोलैंड एम्बेसी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको जो TMI है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, वो मिनिमम 30,000 यूरो कवर करता होना चाहिए। और इसकी वैलिडिटी आपके एंटायर ट्रिप में, मतलब अगर आपका 1 साल का वीज़ा है तो 1 साल तक उसको कवर करता होना चाहिए, अगर 3 साल का है तो 3 साल तक उसको कवर करता होना चाहिए। आपका पूरा ड्यूरेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है एम्बेसी की वेबसाइट में, और चेकलिस्ट में भी ये दिया हुआ है। आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको सिंपली जाना है gov.pl की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आपको जाना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा पोलैंड इन इंडिया। पोलैंड इन इंडिया में आपको क्लिक करना है। जब पोलैंड इन इंडिया में आप क्लिक करेंगे, सामने खुलेगा काउंसलर। ओके, काउंसलर का पेज खुलेगा। काउंसलर के आगे आप क्लिक करेंगे तो वीज़ा का ऑप्शन आएगा। वीज़ा में जाके आपको सर्च करना है, वहाँ पे लिस्टेड होएगा डी वीज़ा नेशनल वर्क। उसको जब आप क्लिक करेंगे, उसमें नीचे देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का दिया होता है। उसमें आप चेक करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में, तो वहाँ पे चेक लिस्ट दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उस चेकलिस्ट के अंदर जब आप चेकलिस्ट को डाउनलोड करेंगे, चेकलिस्ट को डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक लिंक दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां से मेडिकल इंश्योरेंस कराना है, और वही अप्रूव्ड एजेंसियां हैं। उसके अलावा अगर आप बाहर से कहीं से कराते हैं तो वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा। ये बात आप याद रखिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा ना हो कि एजेंट ने आपको कहा है नो प्रॉब्लम, चल जाएगा, मेरा जान पहचान वाला कोई है तो मैं आपको करवा के देता हूँ, कम पैसों में हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। एजेंट तो भाई आपको 100 बात बोलेगा। एजेंट को आप क्यों भरोसा करते हो हर बात।
अभी 2 दिन पहले ही रिफ्यूज़ल हुआ है पोलैंड का। लड़के से बात हुई तो उसने बोला कि मुझे जो गारंटी पेपर है वही नहीं दिया गया है। गारंटी पेपर कौन देगा? कंपनी देगी। कहाँ से देगी? जब एजेंसी उसको बोलेगी कि इसका फाइल में गारंटी पेपर चाहिए, तो वो एजेंसी की ही गलती है, किसी और की नहीं है। लड़के को मालूम नहीं है क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। सिंपली आपने बोल दिया कि हाँ भाई मुझे वीज़ा चाहिए और अप्लाई कर दिया। सोचे समझे कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, बस अपने पैसे दे दिए और बस हम बैठ गए आराम से। अब हमारा जो डेट आएगा उसके बाद हम लोग इंटरव्यू में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको डॉक्यूमेंट तो जितना भी है आप खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। 95% जो वीज़ा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही है। बाकी रिफ्यूज़ल तो एम्बेसी दे ही रही है। वो क्यों दे रही है? इन छोटी छोटी बातों पे। ज़रूरी नहीं है कि 1000 आदमी ने अप्लाई किया है तो 1000 आदमी के डॉक्यूमेंट सही होंगे। किसी ना किसी में छोटी छोटी गलती होगी। बस वो छोटी सी गलती ढूंढ रहे हैं और आपको रिफ्यूज़ल आ रहा है। आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। रिफ्यूज़ल का दूसरा वजह ये भी है कि अभी उनको डिमांड कम है वहाँ पर और साल का एंड है तो उसमें भी रिफ्यूज़ल आएंगे। ये दूसरा भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट तो पूरे कीजिए। इंडिया में कौन कौन सी रिकॉग्नाइज्ड कंपनियां हैं उसके बारे में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पे सिर्फ इन्हीं कंपनियों से आप, अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ इन्हीं कंपनियों से आपको करवाना है अपना TMI, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। ये लिस्ट लगी हुई है, इसको अच्छे से देख लीजिए। एजेंसी चाहे आपको 100 बार बोले कि मैं करवा के देता हूँ, कि नहीं भाई मुझे यहीं से कराना है, चाहे मेरा 5000 ज़्यादा लग जाए लेकिन मुझे यहीं से कराना है। ऐसे ही गल्फ़ वालों के लिए अलग अलग लिस्ट दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इनसे ही करवाइए। जैसे सो गाइस, मेरी वीडियो का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आप लोग को अवेयर करना, आप लोग को नॉलेज देना कि आप लोग कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट, कैसे ना कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए। बाकी पोलैंड में सैलरी कितनी है, पोलैंड का क्लाइमेट कैसा है, उसके बारे में मुझे बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब आप उधर जाएंगे वो आप देख ही लेंगे कैसा है, क्या सिस्टम है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बोलता रहूँ, 10 वीडियो बना दूँ कि उसका टॉपिक वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो मेन आपका ज़रूरत है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे पूरे करने हैं और कहाँ से पूरे करने हैं और कहाँ से आपको मिलेंगे। बहुतों को नहीं मालूम है कि ये चेकलिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है और ये लिस्ट भी आपको कहाँ से मिलेगी, आपको भी नहीं मालूम होगा। ये चेकलिस्ट भी आपको वहीं से मिलेगी कि आपको कहाँ कहाँ से मेडिकल इंश्योरेंस कराना है। ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ही दिया हुआ है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और जिस किसी भी मेरे फ्रेंड का वर्क परमिट आ गया है और वो चाहते हैं कि पोलैंड एम्बेसी के लिए जो अपॉइंटमेंट बुक होती है उसका प्रोसेस करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप व्हाट्सअप में मेरे साथ बात कर सकते हैं।